अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 जिसका डर था वही हुआ। देखिए, मैं लगभग कई वीडियो बना चुका हूं और आपको लगातार मैं अवेयर कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द अपनी ज़मीन का सर्वे करवाएं। बट बहुत सारे रैयत सर्वे अपनी आलसी की वजह से, अपनी लेज़ी की वजह से कई रैयतों ने अभी तक सर्वे नहीं करवाया और सर्वे ना करवाने की वजह से बिहार सरकार के खाते में धीरे धीरे ज़मीन जा रही है। मुंगेर जिला के एक गांव, जिस मोहल्ले का, जिस सिटी का नाम बेलदौर है, उस बेलदौर के लगभग 50,000 रैयतों की जो ज़मीन है बिहार सरकार के खाते में चली गई। बगल में मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, पेपर की कटिंग है, जो कल का पेपर है। प्रभात खबर ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जानकारी दी है कि मुंगेर जिला के बेलदौर गांव के लगभग 50,000 रैयतों की जो ज़मीन है बिहार सरकार के खाते में चली गई। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अब कैसे बचना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो आपकी भी ज़मीन वो बिहार सरकार के खाते में चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पहला चरण का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। पहले चरण में लगभग 20 जिले का सर्वे अभी तक पेंडिंग शो कर रहा है। लगभग उसमें 1000 गांव है। देखिए, गलती रैयतों से ही होती है, इसमें बिहार सरकार की गलती नहीं है। बिहार सरकार ने आपको लगातार अपडेट दिया, लगातार आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द सर्वे करवा लें। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आप सर्वे आसानी के साथ करवा सकते हैं। सर्वे करवाने से क्या होगा कि आपकी ज़मीन और पक्की हो जाएगी। अगर आपका 1-2 कागज़ रह गया तो और भी कागज़ सरकार बनाकर आपकी ज़मीन को पूरा पक्की कर देगी, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरीके का कोई भी मामला पेश ना आए। बट मुंगेर जिला के बेलदौर गांव के जो रैयत हैं वो अपनी ज़मीन को सर्वे नहीं करवा रहे थे। ना करवाने की वजह से उनकी ज़मीन थोड़ा बहुत इल्लीगल थी, पूरी ज़मीन नहीं थी। क्योंकि 50,000 रैयतों की यहाँ पे बात हुई है। 50,000 रैयत ऐसे नहीं थे जो इल्लीगल थे, जो इल्लीगल तरीके से अपना अनाज वगैरह को उगा रहे थे। इतने ज़्यादा तो नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ इसमें रैयत थे जिनसे सरकार लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपना सर्वे करवा लें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आप अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से भी आप सर्वे करवाएं। सर्वे में आपका पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन है या फिर ये बिहार सरकार की ज़मीन है। बट जब वो लोग सर्वे करवाने गए, लास्ट वक्त में जब सर्वे करवाने गए तो उनकी ज़मीन ही नहीं निकली। वो ज़मीन बिहार सरकार के हक में थी और पिछले कई सालों से वो उसी ज़मीन में अनाज, गेहूँ, जितने भी खाने पीने के जो सामान है उसी में उगा रहे थे। तो बिहार सरकार ने उस ज़मीन का सर्वे जब करवाया तो सर्वे में वो बिहार सरकार की ही ज़मीन निकली। क्योंकि वो लोग ना तो कभी रसीद उस ज़मीन के कटवाए, ना तो कभी उसका केवाला निकलवाया, ना तो कभी उन्होंने खतियान निकाला। वो बिहार सरकार की ही ज़मीन में अपना पूरा का पूरा उसी से काम चला रहे थे। इसी वजह से बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और 50,000 रैयतों की ज़मीन को अपने हक में कर लिया। तो इसमें बिहार सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन ही बिहार सरकार की थी। क्योंकि बिहार सरकार ने बड़ा ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं होगा फिर भी आपका सर्वे हो जाएगा। बिहार सरकार के जो अधिकारी होंगे वो आपके घर में जाएंगे, आपके मोहल्ले के लोगों से पता करेंगे, आपके शहर के लोगों से पता करेंगे और उनसे आपके बारे में बायोडेटा मांगेंगे कि वो आदमी की सही में ज़मीन है या फिर किसी और की ज़मीन है या फिर ये इल्लीगल ज़मीन है। अगर वो गांव के लोग अगर बोल देते हैं कि इनकी खुद की ज़मीन है, ये पिछले कई सालों से रह रहे हैं, तब आपका सर्वे हो जाएगा। बट वहाँ पर क्या थी,
क्या था कि जब वहाँ पे अधिकारी वगैरह गए तो वहाँ पर उनकी ज़मीन नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसा भी होता है कि जो रोड साइड में होती है, रोड साइड में क्या होता है कि वो ज़मीन जो है लगभग ज़्यादातर जो है बिहार सरकार के ही खाते में आती है। बट उसमें क्या होता है कि जो रोड के साइड में जो खेत होता है उसमें किसान जो है गेहूं वगैरह लगा देते हैं, तो सरकार उस वक्त एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि ये सर्वे का काम नहीं हुआ था। सर्वे का काम जो पिछला हुआ था वो 1960 में हुआ था। तो इसी वजह से वो ज़मीन उस वक्त से जो है रैयत उसमें अपना अनाज उगा रहे थे, बट जब सर्वे हुआ तो वो बिहार सरकार की ज़मीन निकल गई। देखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब से मैंने कल एक वीडियो बनाया और आपको बताया कि 50,000 रैयतों की ज़मीन बिहार सरकार के खाते में चली गई, तब से काफ़ी जो है रैयत, काफ़ी बिहार के जो आदमी हैं वो परेशान हैं, जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या फिर ज़्यादा ज़मीन है। दोनों लोग परेशान हैं कि मोहम्मद भाई अब क्या होगा, क्या हमारी भी ज़मीन चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आपकी रियल में ज़मीन आपकी है, आपने किसी से ख़रीदा है या फिर आपको किसी ने दिया है, वो माँ बाप की ज़मीन हो या फिर अगर आपने कोई ज़मीन आपको दिया है, जैसे क्या होता है कि कुछ पैसा आदमी देता है तो उसके बदले में कुछ लोग ज़मीन देते हैं, उसका कागज़ नहीं बनता है, ना तो वो रजिस्ट्री करते हैं, ना तो उसका खतियान वगैरह निकाल पाते हैं आप। तो वैसी ज़मीन भी आपकी ही ज़मीन है, उसमें सर्वे करवा लीजिए, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, आपके नाम से रसीद वगैरह कटने लगेगी। ये ज़मीन जो 50,000 जो गई है ज़मीन, ये बिहार सरकारी की ही ज़मीन थी। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द जो है अपना ज़मीन का सर्वे आपको करवा लेना। देखिए, सर्वे नहीं करवाइएगा तो ये दिक्कत आपको होगी। अभी लग रहा है कि शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। बिहार सरकार के अधिकारी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लगातार जो है मांग सरकार कर रही है कि जल्द से जल्द उनका सर्वे करवा लिया जाए। तो आप अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्वे करवाएं, ताकि आपका जो कागजात बने वो कन्फर्म कागज़ बन जाए, ताकि आने वाले वक्त में जिसकी सरकार हो, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है, सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी आ सकती है। आने वाले वक्त में सरकार अगर कोई और सरकार बनी, उसमें कुछ और रूल ला दिया गया, तो उसमें ज़मीन आपकी चली जाएगी। तो ऐसा ना करें, आप अपना सर्वे करवाएं, आसानी के साथ सर्वे करवाएं, घबराना नहीं है। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, सर्वे करवा लें, आपको ही फ़ायदा होगा, कि सरकार को फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो आने वाले वक्त में शायद आपकी भी ज़मीन जो है वो बिहार सरकार के खाते में चले जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही बताया है कि सभी रैयतों को अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना होगा, अपने घर का सर्वे करवाना होगा, अपने आसपास की जितनी भी ज़मीन है उसका सर्वे आपको करवाना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे रैयतों को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है घर का सर्वे करवाना नहीं, अपनी ज़मीन का भी सर्वे करवाना। अगर आपके पास 20 बीघा है, 30 बीघा है, जितना भी बीघा आपके पास है, आप जो है सर्वे अपनी ज़मीन का करवा लें। अभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें, जनवरी के बाद से अधिकारी आपके गांव, आपके मोहल्ले में जाकर आपका जो है निरीक्षण करेंगे, आपकी ज़मीन को देखेंगे। अगर उनको समझ में आएगा तब आपकी ही आगे होके कर दिया जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर भी पेंडिंग में रहेगा। जिस तरीके से 20 जिलों का भी पेंडिंग में लगातार जो है उनका स्टेटस शो कर रहा। ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।